हाँ जी बच्चे देखो ज़रा। अब बेटा थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर्स बता रहा हूँ। तो ये बच्चे मैसेज कर रहे थे। देखो कोऑर्डिनेटर में बेसिक चीज़ क्या है, ये क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर होती है। ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछोगे ना तो ये होता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो डेफिनेशन है। और पैरेललोग्राम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के बाद ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टी भी होती है पैरेललोग्राम में। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। इसकी डेफिनेशन भैया ये होती है कोऑर्डिनेटरल, सॉरी, ये होता है अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। देखो ये डेफिनेशन है। कई बच्चे उठ के कह देंगे नहीं सर चारों चारों एंगल 90 होते हैं। अरे हाँ होते हैं, वो प्रॉपर्टी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम एज इन पैरेललोग्राम। जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है वो तो है ही है। इसके अलावा डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90, सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 होते हैं, ठीक है। और डायगोनल्स की लेंथ भी क्या होती है, बराबर होती है। रेक्टेंगल के बाद एक आता है रोम्बस। अगर तुम रोम्बस की डेफिनेशन पूछो तो बेसिकली ये क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सेम एज इन पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है। बाकी ये चीज़ ऑल साइड्स आर इक्वली तो हमने बता ही दी है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद आता है स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल 90। इसमें भी चारों एंगल 90 होते हैं, पर डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। सेम एज इन पैरेललोग्राम, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। एक ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम का बेसिकली ये है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। कोई एक पेयर पैरेलल हो तो उसे कहते हैं ट्रेपीजियम। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, काइट होती हैं, ठीक है। अभी मोटी मोटी मैंने आपको ये सारी बता दी हैं कि ये तो खुद है ही है, ठीक है। अभी पूरा क्वाड्रिलेटरन दो पार्ट में है, ठीक है। मतलब दो एक्सरसाइज में, एक 8.1
और एक 8.2। जो 8.2 है ना वो बेसिकली दो थ्योरम्स पे है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, एंड कन्वर्स ऑफ ठीक है। तो बेसिकली तो जब आप मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कर लोगे तो आपसे 8.2 हो जाएगी। 8.1 में पहले बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब तो काफ़ी हद तक इन्होंने कट दिया, उसमें ज़्यादातर कॉन्ग्रेंसी के रूल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर कॉन्ग्रेंसी पे चल रही है। ऐसा सच ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें कुछ नई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एक आधे क्वेश्चन में हो रही होगी तो मैं तुम्हें एक मिड पॉइंट थ्योरम बताया था सबसे पहले। और देखो कई स्कूलों में कट गई है, इसका मतलब सोल्यूशन कट गया, बट स्टेटमेंट है। मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम है, वी जॉइन if we join midpoints of two sides of a triangle, अगर हम किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, देन द रिजल्टेंट साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। ये होता है जी। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, पर ये चलेगा नहीं यार ढंग से, ब्लैक ही ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। ये है ट्राइंगल ए बी सी, मान लो डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो हमें गिवन है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी टू शो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ये प्रूव करना है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा ज़रा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल सी एफ ई, एंगल ए ई डी बराबर है एंगल सी ई एफ के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल बराबर है इसके, एंगल डी ए ई बराबर है एंगल एफ सी ई के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ई मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर है ई सी के, ये अल्टीमेटली हमें गिवन ही था, तो बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल सी एफ ई, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी, सी एफ बराबर है ए डी के, ठीक है, और ए डी डी ई बराबर है ई एफ के, ठीक है। इसे बिफोर टाइमिंग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं आगे, वी नो दैट कि डी क्या था, मिड पॉइंट था किसका, ए बी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब है ए डी बराबर है डी बी के। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर ए डी सी एफ के बराबर है, ए डी डी बी के बराबर है,
तो सी एफ बराबर है डी बी के, और हमें ये भी पता है कि सी एफ पैरेलल भी है डी बी के। देखो जी, ये वाली लाइन इसके इक्वल भी हो गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी हो गई। तो हमने सीखा था अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो वो बनाता है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है कि भैया, एक मिनट रुक जाओ, इस ट्रायंगल को और नीचे ले आता हूँ ताकि फिर हम इसको थोड़ा सा मूव कर सकें। एक मिनट, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है डी एफ सी बी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम है तो डी ई पैरेलल है बी सी के। तो इम्प्लाइज डी ई पैरेलल है बी सी के। हमें पता है डी ई इक्वल था ई एफ के, यहाँ पे लिखा था हमने, ये रहा। तो डी ई किसका हाफ है? डी एफ का। डी ई इज़ हाफ ऑफ डी एफ। अब बेटा क्योंकि पैरेललोग्राम है, डी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी। तो डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हमें पता है कि डी एफ बराबर है बी सी के। ये बात समझ आ गई है? तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी सिर्फ मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले पार्ट के अंदर मैं इसके क्वेश्चंस भी करा दूँगा। बाय।